स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब देखते हैं देश विदेश की तमाम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। केतन अग्रवाल की मौत मामले में पुलिस जांच जारी। परिवार ने बताया कि केतन बेहद सतर्क स्वभाव का था और अनावश्यक जोखिम से बचता था। ट्रैकिंग और गोवा ट्रिप के दौरान भी वह सावधानी बरतता था। भोजपुर में 28 वर्षीय भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने पकड़ा तोल। एसपी परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां परिवार ने आरोप लगाया कि सरेंडर के बावजूद गोली मारी गई। परिजनों ने हत्या का दावा किया। एसपी ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का दिया भरोसा। उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन में विस्फोट का वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। घटना 23 जून की बताई जा रही है, जहां क्रेन से लटकी वैन में धमाका हुआ। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश संसद में बीएनपी सांसद जीएम सिराज ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर बयान देते हुए पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के बयानों को रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, ऐसे बयान दोनों देशों की दोस्ती के हित में नहीं है। साथ ही सीमा पर घुसपैठ रोकने और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की बात भी कही गई। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े जमीन विवाद मामले में आप सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज मौजूद है। संजय सिंह के अनुसार कुल 13 जमीनों के सबूत है, जिनमें 2 मामले आपस में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले का खुलासा दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। वहीं कानपुर के किदवई नगर में तड़का रेस्टोरेंट के सामने सीएम ग्रेड निर्माण कार्य की लापरवाही सामने आई। ठेला लेकर जा रहा एक व्यक्ति निर्माण के लिए खोदे गए खुले गड्ढे में गिर गया। घटना के सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा इंतजामों की कमी पर उठाए सवाल। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। सड़क पर हुई हाथापाई से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। श्रावस्ती के भेनगा कोतवाली क्षेत्र के वर्गी वर्गा गांव में छुट्टा जानवर द्वारा धान की दियार नुकसान पहुंचाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि लाठी डंडों और लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिसमें युवक ब्रजेश और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। श्रावस्ती के मल्लीपुर थाना क्षेत्र में 7 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल 25 वर्षीय पूसू की लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। भवनियापुर के पास बाइक विद्युत पोल से टकरा गई थी। हादसे में घायल रईस का उपचार जारी है। प्रोजेक्ट डिवाइस से कांडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। CEIR पोर्टल से 5 गुम मोबाइल बरामद। थाना परिसर में असली मालिकों को सौंपे गए फोन। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर लौटी खुशी। गुम फोन पर तत्काल शिकायत दर्ज कराई नागरिक। इटावा के भरथना में चोरी के शक में युवक की पिटाई। बालूगंज मेडिकल के पास सब्जी विक्रेताओं ने युवक को पकड़ा। दुकानदारों ने गुल्लक से पैसे निकालने का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंचे पुलिस युवक को थाने ले गई। कस्बा प्रभारी बोले, युवक चोर नहीं, शक में हुई है मारपीट।
नीट यूजी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर थी उन्होंने ही भरोसा तोड़ा। एनटीए की व्यवस्था पर सवाल उठे। दोबारा हुई परीक्षा शांतिपूर्ण रही, लेकिन जांच की मांग तेज है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले का जोंगगिरी इलाका अब देश के गोल्ड मैप पर अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को यहां देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। करीब 405 करोड़ रुपए के लागत से तैयार यह परियोजना जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई। पुणे के लोहागढ़ किला में केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। केतन के पिता ने मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बाली ट्रिप, पासपोर्ट चोरी और कथित सांप बाली साजिश का जिक्र करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली के महरौली में बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी कैब ड्राइवर को पुलिस क्राइम सीन पर ले जाकर इसी दौरान आरोपी से कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता आर माधवम को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद आर माधवन ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद किया और इसे यादगार दिन बताया। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मन्मुट्टी को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया। 5 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में दमदार अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई। काजोल के साथ डेब्यू करने वाले अभिनेता कमल सदाना अपनी निजी जिंदगी के दर्दनाक अध्याय के लिए भी जाने जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने एक ही रात में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। पारिवारिक रिश्तों और पिता के शक को लेकर लंबे समय तक विवाद और अफवाहें भी चर्चा में रही। शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 की कमाई मंगलवार को और गिर गई। 5 दिन पुरानी फिल्म वीकडेज में संघर्ष कर रही है। फिल्म दिलजीत दोसांझ स्टारर मैं वापस आऊंगा ने 12वें दिन कमाई में बढ़त दर्ज की है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज दे रही है। बेंगलुरु की अदालत ने अभिनेता प्रकाश के खिलाफ गैर जमानती वारंट फिर से किया जारी। यह कदम कर्नाटक समेत 3 राज्यों की 4 मतदाता सूचियों के नाम होने के आरोपों से जुड़ा है। याचिका वकील के दिलीप कुमार की, जिनके आधार पर 12 जून को NBW जारी हुआ था। अक्षय कुमार ने कहा, सोशल मीडिया और रील्स के दौर में लोगों को हंसना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अपनी नई फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि कॉमेडी के कई रूप हैं और यह कभी खत्म नहीं होती। अक्षय ने भोजपुरी सिनेमा की भी जमकर तारीफ की। अलका याग्निक को पद्म भूषण सम्मान से किया गया सम्मानित। द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें मम्मूटी और आर माधवम भी शामिल रहे। सम्मान ग्रहण करने से पहले अलका याग्निक ने नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मौनी रॉय ने कहा है कि वह किसी के लिए अपने दिल के में करवाहट नहीं रखती और लोगों को आसानी से माफ़ कर देती है। उन्होंने बताया कि पहले वे बातें भूल नहीं पाती थी, लेकिन अब अपनी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा के बाद उन्होंने माफ़ करना सीख लिया है। मौनी ने कहा कि समय के साथ सब भुलाया जा सकता है। मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर लौट रही है। मिर्जापुर द मूवी का टीजर 25 जून को रिलीज होगा, जबकि फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अली फजल ने नया पोस्टर साझा कर फैंस को उत्सुकता बढ़ा दी। रामायण इस फिल्म की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है, जिसका पहला भाग दिवाली पर रिलीज होगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। रवि दुबे ने कहा कि टीम इस बड़े प्रोजेक्ट पर पूरी जिम्मेदारी और भरोसे के साथ काम कर रही है।
ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स का सिक्वल बनने जा रहा है। निर्देशक राजकुमार हिरानी ने बताया कि थ्री इडियट्स 2 में रेंचो, राजू और फरहान समेत सभी पुराने किरदार नजर आएंगे। कहानी करीब 20 साल बाद की होगी, जहां ये दोस्त कॉलेज लाइफ से आगे बढ़कर नौकरी, शादी और बच्चों वाली जिंदगी जी रहे होंगे। रानी और लेखक अभिजात जोशी शुरुआती स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। आमिर खान को शुरुआती ड्राफ्ट पसंद आया है। जल्द फिल्म की शूटिंग और रिलीज पर फैसला हो सकता है। ओटीटी पर भौकाल मचाने के बाद अब मिर्जापुर की जंग बड़े पर्दे पर पहुंचने वाली है। मिर्जापुर द मूवी का टीजर 25 जून को दोपहर 12 बजे रिलीज हुआ। नए पोस्टर में मिर्जापुर की गद्दी और चारों ओर बंदूकें दिखाकर सत्ता की खूनी लड़ाई का संकेत दिया गया है। फिल्म में कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया समेत कई पुराने किरदार लौटेंगे। गुरमीत सिंह निर्देशित यह फिल्म 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। शाहिद कपूर की चर्चित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फर्जी के दूसरे सीजन का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। शाहिद ने फैंस को बताया फर्जी 2 पर काम तेजी से चल रहा है और यह साल 2027 तक रिलीज हो सकती है। मार्च में सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। नए सीजन में शाहिद कपूर फिर सनी के किरदार में नजर आएंगे। श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईठा का ट्रेजर रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। लावणी सामग्रिया बीठाबाई नारायणगवकर के जीवन पर आधारित इस फिल्म के नाम पर एनसीपी ने आपत्ति जताते हुए इसे बदलने की मांग की है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म थलाइवर 173 का टाइटल रिवील हो गया है। फिल्म का नाम रखा गया धर्मन द डेडली डायरेक्टर डॉक्टर। फर्स्ट लुक में रजनीकांत अस्पताल में कमरे में खून से सने ग्लव्स और सर्जिकल उपकरण के साथ बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं। दिल्ली की महरौली में बच्ची से रेप की हत्या के बाद आरोपी कैब ड्राइवर को पुलिस क्राइम सीन पर ले जाकर कर रही है पूछताछ। इसी दौरान आरोपी ने कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली मार दी। पुणे के लोहगढ़ किला में केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। केतन के पिता ने मंगेतर सिंह गोयल और चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार में सामाजिक कार्यकर्ता भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शाहपुर थाने में एसडीपीओ, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने एलडीए अधिकारियों को तलब कर शहर में अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बुलडोजर एक्शन और नियमों के उल्लंघन पर किए गए कदमों की भी ब्यौरा तलब किया है। लखनऊ अग्निकांड की जांच में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में एलडीए के 18 अधिकारी और इंजीनियर दोषी पाए गए। जांच में रिहायशी भवन के व्यावसायिक उपयोग, फायर सेफ्टी मानकों की कमी और गंभीर लापरवाही सामने आई। श्रावस्ती से एक दुखद खबर सामने आई है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बसंतापुर गांव में राप्ती नदी में नहाने के दौरान 2 युवती डूब गई। बताया जा रहा है कि भैंस चराने गई दोनों युवतियां नदी में नहाने उतरी थी, तभी गहरे पानी में चली गई। वहीं बलरामपुर जिले के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 25 वर्षीय मोहम्मद हुसैन उर्फ राजू की हत्या से सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। आरोप है कि उसे पार्टी के बहाने बजाज चीनी मिल के पास बुलाकर पहले शराब पिलाई गई और फिर रामपुरी चाकू से हत्या कर दी गई। हरदोई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। कछौना क्षेत्र के हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरीज को छोड़कर लौट रही एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से टकरा गई। हादसे में 40 वर्षीय चालक वसीम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र स्थित पकटोल गांव में पानी का छींटा पड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया।
मुंगेर में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुफस्सिल थाना पुलिस और आसूचना इकाई की संयुक्त कार्रवाई में बनोदा के पास एक ट्रक से करीब 290 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य नैतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अकाल तख्त विवाद के बावजूद मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गुरु और सिख समुदाय के अपमान का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के बाद मामले में सफाई मांगी गई, जबकि वीडियो को फर्जी बताया गया। मुंबई और उसके उपनगरों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। नाला सोपारा के तुलीज ब्रिज इलाके में जल भराव के कारण कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। उद्योग भवन के पास स्थित झुग्गी बस्ती में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दिल्ली में आयोजित एमएसएमई प्राइड वॉकाथॉन 2026 में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके नेताओं ने बुधवार को विजय की अगुवाई वाली सरकार द्वारा देर रात को की गई छापेमारी और पार्टी के जेएनजी विंग कोऑर्डिनेटर अनबंथन अड़ियप्पन को गिरफ्तार करने के प्रयास की कड़ी निंदा की। नीट यूजी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर थी, उन्होंने ही भरोसा तोड़ा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेकिशियान ने प्रधानमंत्री मोदी को दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का दिया निमंत्रण। राजनयिक सूत्रों के अनुसार खामनेई के निधन के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले का जोनीगिरी इलाका अब देश के गोल्ड मैप पर अपनी नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को यहां देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सौंपी गई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का बड़ा मामला सामने आया। वहीं तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने खाड़ी क्षेत्र में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। महासचिव आर्सेनियो डोमिगुएज ने बताया कि अभियान ईरान, ओमान, अमेरिका और अलग अलग तटीय देशों के सहयोग से चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर पावर्स एक्ट पर अमेरिकी सीनेट की वेटिंग की आलोचना की है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौते के करीब था, लेकिन सीनेट के फैसले ने गलत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से अमेरिका के विरोधियों को फायदा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी का रास लाफान हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर संवेदना जताने के लिए धन्यवाद किया। रविवार को फैक्ट्री विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 12 भारतीय शामिल थे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए समझौते पर सहमति बनी है। दोनों देश 60 दिनों के भीतर अस्थायी समझौते के लिए वार्ता जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध और शांति वार्ता के बीच घरेलू राजनीतिक संकट से घिर गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पारित किया है। अप्रैल 2026 में ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 विमान गिराए जाने की घटना ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। बचाए गए पायलट ने बताया कि ईरानी ड्रोन्स जेलीफिश जैसी संरचना में एक साथ उड़ रहे थे, जिसमें बड़े और छोटे ड्रोन मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे। नई किताब रेजिम रेंज ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने के लिए भारत और सऊदी अरब का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सुझाव को हंसकर खारिज कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन के बावजूद कई मुद्दे अनसुलझे हैं। ईरान ने IAEA न्यूक्लियर इन्फेक्शन के इनकार कर दिया है, जबकि राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं होगी।
पिछले 72 घंटे में ब्रिटेन, पेरू और कोलंबिया में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। पेरू में कम्युनिस्टों की हार हुई है और कोलंबिया में ट्रंप समर्थित उम्मीदवार को बढ़त मिली है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। वेस्टइंडीज को 38 रन से हराया। कप्तान हैली मैथ्यूज के विकेट पर विवाद हुआ है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम सुपरफास्ट में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।